ये इकलौती जगह है जिसने सुंग वुकोंग को 2 बार रुलाया है। ये यहाँ तक कि नर्क से 100 गुना ज्यादा डरावनी है। अगर तुम्हें वेस्ट जर्नी की दुनिया में ले जाया गया तो भगवान करे तुम शेर पर्वत की कबीले में पैदा न हुए हो। इंसान की खाल मांस और हड्डियों से धूल जैसे बरसते हैं। एक खून से भरा बदबूदार नरक। सिर्फ सुंदर वानर राजा जैसा साहसी नायक ही इसे सह सकता है, और दूसरा साधारण आदमी भी प्रगति करता है। इन 3 घातक भूतों की तरह वो ऊपर उठते हैं और आदमी बन जाते हैं। ये पक्षी रूपी व्यक्ति को कहते हैं कि यह जर्नी टू वेस्ट में सबसे शक्तिशाली राक्षस है, जिनके परिवार का महान जापानी मूल, भगवान बुद्ध की भतीजी और तीनों विश्वों के संबंध कुछ हल्के हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह बस एक पत्र भेजकर 500 लोगों से पता लगा सकता था। आकाशीय साम्राज्य में आते ही यहाँ तक कि जेड सम्राट को भी अपनी जगह पर खड़ा होना पड़ा, क्योंकि उसके पास तीनों दुनिया के बहुत महानिष्ठ को संभालने की ताकत थी। विभिन्न रास्तों पर राक्षस क्रोधित होकर आए और एक सचमुच का साम्राज्य स्थापित किया जो स्वर्ग से मुकाबला कर सके। 40,700 राक्षस लोग इंसान को खाने के लिए जीते थे। शक्य माउंटेन की भयानक हालत इन राक्षसों द्वारा उत्पन्न की गई थी। इस समय पक्षी ने अंतिम महिला ग्रामीण को मार दिया। सुंदर वानर राजा भी देखता था, बस कुछ नहीं समझता था। वह लड़की को पकड़कर भगवान बुद्ध के सामने सवाल करने पहुंचा। भगवान ने क्यों इंसान के किनारे पर आपदाओं की अनदेखी की, लेकिन शक्य माउंटेन के 3 राक्षसों को मुक्त कर दिया। लेकिन बुद्ध ने समझाया कि तांग संजन का यह संकट भाग्य में निर्धारित था। सब कुछ का एक संभावित नंबर है। मरे हुए लोग अतीत होते हैं, भला आदमी कहाँ जाता है, ये देखने की जरूरत है। तांग संजन के साथ पश्चिम की यात्रा पर गए 10 दिनों तक, पर तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ छोटू वास्तव में तुम्हारी इच्छा का रूप था। वो सावन के जंगल में चलते समय अब तुमने अपना विश्वास फिर से पा लिया है। आगे की यात्रा कैसे तय करनी है ये तुम्हें खुद तय करना होगा। बंदर भाई अब भगवान की बात नहीं सुनना चाहते थे। उसे लगता था कि भगवान सिर्फ गाय के बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए बंदर भाई नाराज होकर चले गए। उन्होंने अकेले ही लिंगकसु मंदिर को नष्ट करने के 10 साल पुराने तरीके में इंसान की जेल को ध्वस्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद भाई बंदर सफेद ड्रैगन पर चढ़कर गुरु की हवेली पहुंच गया। छोटे राक्षस डर के मारे कांपने लगे। वेस्टर्न जर्नी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। छोटे राक्षसों को हराने के बाद अभी भी बड़े बॉस हैं। नीले घास के राक्षस और दूसरा फेस ऑफ है। सौभाग्य से भाई बंदर के पास मदद है। बाकमंडल और भिक्षु का सामना करने के लिए अब सिर्फ एक महान योद्धा जिंदा है। आज का वीडियो तकरीबन 300 बार भिड़ंत के बाद वुकोंग को यह एहसास हुआ कि ग्रेट रोच उसका सच्चा प्रतिद्वंदी नहीं है। बंदर भाई को बर्डमैन द्वारा मारे जाने की नौबत आ गई, तो तांग संजन ने एक जिंदगी के बदले तुम्हारी जिंदगी देने का इरादा कर लिया। वो कौन है? ये गुरु की कठिन परीक्षा है। जैसे कहते हैं मैं नर्क नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा नर्क में। इसके बाद बर्डमैन ने तांग संजन को एक बाइट में खा लिया। अब वुकोंग पूरी तरह अंधकार में बदलकर सच्चा डेथ फाइटर ब्लैक मंकी बन गया। बड़ी रोज को पल में काला बंदर पक्षियों को मारने ही वाला था कि अचानक भगवान बुद्ध की तरह प्रकट हो गया। बुद्ध के सामने विद्रोह करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अपने विश्वास का पालन करता हूँ। वुकोंग, तुम में तो पहले ही बुद्धत्व के गुण हैं। अब तुम्हें सोने की टोकरी और दर्पण के नियंत्रण में रहने की जरूरत नहीं है। आशा है कि भविष्य में तुम घमंड से बचोगे और 10,000 किलो को मिटाओगे, जिससे तुम्हारे दोनों भाइयों के साथ मिलकर 3 चांग हासिल कर सके। भाई, इसका ध्यान रखिए। फिर से वही बुद्ध के शब्द हैं। गुरु के जल्दी सही व्याख्यान प्राप्त करने की मदद के लिए कोई और उपाय नहीं था। फिर से बुद्ध के सामने झुक गए। इसके बाद चारों शिष्य पश्चिम की यात्रा जारी रखी।